हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित समाकलनों को हल कीजिए। और हमें समाकलन दिया है e की घातांक वर्गमूल x dx और इसी का हमें समाकलन हल करना है। आइए प्रश्न को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम खंडत समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे और उसकी सहायता से इस प्रश्न को हल भी करेंगे। सूत्र क्या होगा वो देखिए आप। यहाँ मैं लिख देता हूँ सूत्र समाकलन u गुणा v dx। इसका सूत्र बनता है u फिर v का समाकलन माइनस u का अवकलन अर्थात du बटा dx गुणा फिर से होगा v का समाकलन और पुनः फिर से हम इनका समाकलन कर देंगे और प्लस लगा देंगे c। तो इस सूत्र को आप इस प्रश्न के लिए याद रखिएगा। अब मैं इस प्रश्न को i के बराबर मान लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ माना हमारा जो प्रश्न है वो i के बराबर है। तो i बराबर होगा e की घातांक वर्गमूल x और dx। हम इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें कुछ प्रतिस्थापन करेंगे। तो मैं लिखता हूं इसे माना वर्गमूल x, इसके बराबर में t मान लेता हूं मैं। वर्गमूल x को यदि मैंने t माना और अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो 1/2 वर्गमूल x हो जाएगा। t का अवकलन होगा dt बटा dx। अब आप dx का मान यहां से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये होगा dx बराबर ये होगा 2 वर्गमूल x और ये बन जाएगा dt। फिर से हम इसे एक बार लिख सकते हैं कि dx का मान किसके बराबर होगा 2 वर्गमूल x को हमने t माना था तो 2t और ये dt के बराबर आ जाएगा। तो अब हम i के बराबर लिख सकते हैं। तो अब i बराबर देखिएगा क्या होगा। हमने e की घातांक वर्गमूल x को क्या माना है, यहाँ पर वर्गमूल x को तो हमने t माना है और गुणा dx हमारा किसके बराबर है 2t और dt के बराबर है। अब हम यहाँ पर खंडत समाकलन लगा सकते हैं। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ये होगा 2 को तो हम बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा t गुणा e की घातांक t और dt। अब यहाँ पर हम u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे, उसके लिए हम एक कथन याद रख सकते हैं। यह कथन है i l a t और e। यहाँ पर इस कथन को देखिएगा आप, इसमें जो i है इसका अर्थ होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, l का अर्थ होता है लघुगणकीय फलन, a का अर्थ होगा बीजगणितीय फलन, t का अर्थ होगा त्रिकोणमितीय फलन और e का अर्थ होता है चरघातांकी फलन। तो यहाँ पर देखिए t जो है वो बीजगणितीय फलन है और e की घातांक t जो है वो चरघातांकी फलन है। अर्थात t को हम क्या करेंगे u मानेंगे और e की घातांक t को v मानकर यहाँ पर खंडत समाकलन का प्रयोग करेंगे। तो अब मैं लिख देता हूँ i बराबर 2 तो सबके बाहर रहेगा। सूत्र से हम क्या करेंगे, देखो t को तो वैसे ही लिखेंगे। अब समाकलन होगा e की घातांक t और dt का और माइनस फिर समाकलन में अब हो जाएगा dt और बटे में फिर से आ जाएगा dt। उसके बाद समाकलन ये होगा e की घातांक t और dt, फिर जो भी आएगा उसका हम फिर से समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा dt। कोष्टक को यहाँ पर हम बंद कर लेंगे। तो अब लिखेंगे हम i बराबर ये होगा 2, उसके बाद होगा t, e की घातांक t का समाकलन e की घातांक t ही होता है, माइनस समाकलन dt बटा dt का मान 1 हो जाएगा और e की घातांक t का समाकलन e की घातांक t हो जाएगा। फिर से होगा dt, कोष्टक को यहाँ पर बंद कर लेते हैं। फिर से लिखूंगा मैं i बराबर ये होगा 2, उसके बाद t, e की घातांक t और e की घातांक t का पुनः जब समाकलन करेंगे तो फिर से हमें e की घातांक t ही मिलेगा और यदि समाकलन पूरा हुआ तो अब यहाँ पर हम c का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम फिर से लिखते हैं i बराबर ये तो है 2 और दोनों में से हम e की घातांक t को कॉमन ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर बचेगा t माइनस का 1 और प्लस हो जाएगा c। अब हम t का मान रख देते हैं तो ये होगा 2 e की घातांक वर्गमूल में हो गया x और फिर कोष्टक के अंदर फिर वर्गमूल में x हो जाएगा और माइनस 1 और प्लस हो जाएगा c और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।